हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि एरीज़ के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की साइड से। ओके, सो इसमें हमने 4 चीज़ें पिक की है। पहला कि क्या थीम होने वाला है, क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है, क्या ब्लेसिंग होगी और क्या गाइडेंस है। ओके, अगर मैं थीम की बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरिंग वाली आपकी जर्नी रहने वाली है, जहाँ पे आप हर छोटी चीज़ को क्वेश्चन करने वाले हो। ओके, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस टाइप की एक एनर्जी बहुत है। और ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का जो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन है वो आपका स्पिरिचुअलिटी की साइड पे, धर्म की साइड पे, रिलीजन में, इन सब चीज़ों में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। आप किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्चर के को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हो, उसको पढ़ने की कोशिश करना। तो एक कहीं ना कहीं झुकाव रह सकता है अपने पर्पस को लेके। ठीक है, आप ये जानने की कोशिश कर सकते हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है या आपका सोल मिशन क्या है। इस चीज़ को लेके आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहने वाली है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारे आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें, तो ये इसके आंसर्स भी मई में आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगे। मई में आपको ना बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपनी लाइफ को लेके, कुछ इवेंट्स को लेके जिनमें आप डॉट नहीं बना पा रहे थे, आप मैप डाउन नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे भी आप सेंस बना पाओगे चीज़ों का। लेट्स सी कि आपके लिए जो यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है ऑब्स्टिकल, यहाँ पे आया है नेवर एंडिंग स्टोरी। तो कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को लेके आई डू फील कि आप ना बहुत ज़्यादा अटके रहते हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, जहाँ पे आपको यही नहीं पता कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए। ओके, बहुत ही एक्सट्रीम विक्टिम कॉन्शियसनेस मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हो, बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप वही सेम चीज़ें रिपीट करते रहते हो। आपको यही नहीं पता कि आपको किस पर्सन के साथ रहना है, किस पर्सन के साथ नहीं, किस तरीके का बंदा चाहिए, बंदी चाहिए, किस तरीके की नहीं चाहिए पार्टनर। सो एक नेवर एंडिंग स्टोरी वाली एनर्जी है। हमेशा येस नो मे बी, येस नो मे बी में हमेशा ऑसिलेट करते रहना। थोड़ा सा आपको सेल्फ वर्क करने की नीड है। ओके, इस मंथ में मिरर वर्क जो होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको अपना खुद का आईना देखने की नीड है कि आप एग्जैक्टली आप हो कौन। अभी तो आपको यही नहीं पता, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरीके का इंसान चाहिए। ओके, ये एक एनर्जी आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये नहीं समझ आता कि आप कौन हो, आप कैसे हो, आपके क्या पैटर्न्स रहे हैं, आपको कभी भी वैसा इंसान नहीं मिल सकता जो आपकी सोल डिज़ायर करती है। ठीक है, वरना आपको हमेशा आप किसी ना किसी पर्सन में स्टक रहोगे। एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप किसी पास्ट के पर्सन को लेके भी स्टक रहते हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो। कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से आंसर पता है, आपके सबकॉन्शियस को पता है कि आपको इस पर्सन के पास जाना है या नहीं जाना, लेकिन आपका जो ईगो है या जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखता है। आपके पास विंग्स हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर निकलने की, एक्सप्लोर करने की, अपनी लाइफ को, अपने आप को एक्सप्लोर करने की, बट आप कहीं ना कहीं अपने एक दुखी फेस में अपने दुखड़े को लेके बैठे हुए हो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, इस चीज़ को लेके काफ़ी बड़ा ऑब्स्टिकल जो होगा वो आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। और जिनको ऐसा लग रहा है कि टाइम इज टिकिंग शादी को लेके या कुछ भी ऐसा, अपने इस थॉट प्रोसेस को कम्प्लीटली ड्रॉप कर दो। आपका फोकस कम्प्लीटली सेल्फ वर्क पे ही होना चाहिए। यू कैन रीच मी आउट एज वेल, अगर आपको 1-on-1 सेशंस लेने हैं कुछ भी, इट विल रियली हेल्प यू। ठीक है, चाहे मुझसे लो, किसी से भी लो, बट सेल्फ वर्क, सेल्फ हीलिंग इस टाइम पे एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। सो अब बात आती है कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग होने वाली है। सो हियर वी हैव द कार्ड ऑफ मैसेज इन बॉटल। किसी पर्टिकुलर पर्सन का आपके पास अनएक्सपेक्टेडली कोई कॉल आ सकता है।
ओके। यूनिवर्स कहीं ना कहीं अपने मैसेंजर को आपकी लाइफ में भेजते हुए दिख रहे हैं, और ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मुझे ज़्यादा मैसेज दिख रहा है। जब आपके पास ये कॉल आने वाला होगा, या तो आपको वाइट कलर के फेदर्स, पिंक कलर के फेदर्स या ब्लू कलर के फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। आपको स्वॉन बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं, ठीक है। आपको पिकॉक फेदर्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। स्टार फिश के सपने बहुत ज़्यादा आपको आ सकते हैं, ओके। या और मतलब जैसे ये इवेंट होने वाला होगा ना, वैसे ही आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगी। हो सकता है आपको 666 भी बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए, ओके। तो इसलिए ये इस कॉल को लेके थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहने की नीड है, बिकॉज फाइनली जो आपको लग रहा था कि आपकी जो बोट है वो डूब चुकी है, आपकी जो लव लाइफ है वो ख़राब हो चुकी है, तो यूनिवर्स अब उस चीज़ को निकाल रहे हैं और आपके लिए उस चीज़ को लेके आएंगे। जो भी मैसेज है, कॉल है, कुछ ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड है। एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो, बट समथिंग रिलेटेड टू इट। जो होगा वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से होता हुआ दिख रहा है, जो होगा वो यूनिवर्स की कॉलिंग से ही होगा, एंड वो मई के मंथ में ही होता हुआ दिख रहा है। मई नहीं तो मैक्सिमम जून का फर्स्ट वीक, ओके, बट उससे ज़्यादा नहीं। और ये कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज भी कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ गाइडेंस की जो मैसेज आई है वो ये आया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। अपने आप को वापस से बिल्ड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से काफ़ी लोगों की जर्नी ऐसी ही रही है कि आप बहुत कुछ बिल्ड कर चुके हो अपनी लाइफ में, बट तब भी आई डू सेंस कि अभी भी कुछ एक दो ऐसे पार्ट्स आपके बाकी हैं जिनको आपको मास्टर करना है अपनी लाइफ में। काफ़ी लोगों के लिए आई डू फील कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा लैक है। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी खुद की क्वालिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस इस टाइम पे लैक कर रहा है कि आप जैसा चाहो आप वैसा इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, आप जैसा चाहो उस तरीके का सक्सेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। सो इस चीज़ के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करना, अपने सोलर चक्रा पे वर्क करना, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ओके। So I think that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें